हाँ प्यारे बच्चों, आज जो है यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन के उपयोग, भाई हाइड्रोजन गैस के उपयोग जो हम पढ़ेंगे। इसमें जो H2 गैसों में सब ये नंबर 1 जो है, इसका उपयोग किसमें करते हैं। पहली बात जो है, ये हाइड्रोजन जो गैस है सबसे हल्की गैस है, सभी गैसों से हल्की है। इसका घनत्व वायु के घनत्व का लगभग 1/16 होता है और इसका उपयोग जो है बहुत हल्की होने के कारण इसे गुब्बारों में भरने में होता है। और वैसे तो आजकल जो है गुब्बारों में हाइड्रोजन और हीलियम का अज्वलनशील मिश्रण भरा जाता है। और दूसरा उपयोग इसका क्या है, अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं इस हाइड्रोजन से। आप लोगों ने पढ़ा होगा हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो वहाँ पर भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में। तीसरी क्या है, धातु क्रम में H2 का उपयोग भारी ऑक्साइडों को धातु में अपचयित करने में होता है, क्योंकि H2 द्रव H2 का द्रव्यमान निम्न होता है, कम होता है और कैलोरी मान उच्च होता है। द्रव H2 शक्तिशाली प्रणोद उत्पन्न करती है। तीसरा नंबर क्या है कि द्रव H2 के दहन का एकमात्र उत्पाद H2O होता है। कहने का मतलब यह है कि H2 को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो जल होता है, और जिसे हम अन्य उपयोग में लाते हैं। और ये विषैला भी नहीं होता है। जो जल प्राप्त होता है दहन से, जब दहन होगा H2 का तो जल बनेगा, और जल जो है वो कैसा होगा, वो विषैला नहीं होगा, और इस जिसे जो है हम अन्य उपयोग में इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। और प्रदूषक जैसे CO, SO2 आदि उत्सर्जित नहीं होते। जब ये गैस जलती है, दहन किया जाता है, तो उससे प्रदूषण नहीं होता। मुख्यतः ये है हाइड्रोजन के विशिष्ट स्वरूप, स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन। तो इसमें क्या है, पैरा आर्थो और पैरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अणु H2 में डाईहाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इस अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणु के प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में हो सकता है। अगर एक ही दिशा में चक्रण हो रहा है, जैसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ऐसे हाइड्रोजन को आर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। और जब डाईहाइड्रोजन में हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो ऐसे हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो वही इसमें तो दिया गया है कि जब H2 अणु में दोनों परमाणुओं के प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है तो उसे आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। जब हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणुओं का चक्रण विपरीत दिशा में होता है तो उसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। साधारण हाइड्रोजन में आर्थो व पैरा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जो हमारी साधारण हाइड्रोजन होती है उसमें इन दोनों पैरा और आर्थो और पैरा दोनों का मिक्सर होता है। कमरे के ताप पर हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन साम्यावस्था में रहती हैं। जैसे कमरे का ताप, जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा है, जो कमरे का ताप है लगभग 25 सेल्सियस होता है कमरे का ताप, तो उस पर हाइड्रोजन जो है इसमें आर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो साम्यावस्था में रहते हैं। कमरे के ताप साधारण हाइड्रोजन में 75% आर्थो हाइड्रोजन और 25% पैरा हाइड्रोजन उपस्थित होती है। कहने का मतलब जो कमरे का ताप होता है तो उस हाइड्रोजन में जो 75% आर्थो और 25% पैरा हाइड्रोजन होती है। आगे क्या है कि ताप कम करने पर मिश्रण में पैरा हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और 20 केल्विन ताप पर लगभग संपूर्ण आर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में बदल जाती है। इसका जो दूसरा विशेष गुण क्या है, नवजात हाइड्रोजन। तो ये क्या है कि साधारण H2 अम्लीकृत केमेनोफोर का रंग नहीं उड़ाती है।
जो साधारण हाइड्रोजन है वो अम्लीकृत KMnO4 का जो बैंगनी रंग है उसको नहीं हटा पाती है। इसके समाधान के लिए यदि कुछ जिंक के टुकड़े मिला दिए जाएं तो तब हाइड्रोजन के सूक्ष्म बुलबुले निकलते हैं तथा KMnO4 विलयन रंगीन हो जाता है। इस प्रकार निर्मित हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन कहलाता है, जिसकी रिएक्शन ये दी गई है कि जो जिंक है जैसे ही उस सॉल्यूशन के अंदर पहुंचेगी तो ये जिंक जो है एसिड से रिएक्शन करेगी तो ये H2 को हटा विस्थापित कर देगी और ये H2 जो गैस निकलेगी ये बुलबुलों के रूप में निकलेगी और इन बुलबुलों को ही हम क्या बोलते हैं, नवजात हाइड्रोजन बोलते हैं और ये एक साल्ट बन जाएगा जिंक सल्फेट। अब ये जो नवजात हाइड्रोजन बनेंगे ये क्या करेंगे, जो KMnO4 होगा इसका रंग उड़ा देंगे और क्या बना देंगे, मैंगनस सल्फेट बना देंगे यहाँ पर, अमैंगनस सल्फेट। तो ये क्यों ज़्यादा सक्रिय है, क्यों ज़्यादा क्रियाशील है, यह नवजात हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है। नवजात हाइड्रोजन की क्रियाशीलता इसके सूक्ष्म बुलबुलों के रूप में होने पर अत्यधिक आंतरिक दाब के कारण होती है। इस मत से इस तथ्य को बल मिलता है कि आंतरिक दाब पर सामान्य हाइड्रोजन विलयन में कुछ धात्विक लवणों को अपचयित कर देती है। ठीक है, तो इसका जो रीजन दिया गया है नवजात का, तो इसीलिए ज़्यादा सक्रिय है क्योंकि ये बुलबुलों के रूप में उत्पन्न होती है जिससे आंतरिक दाब ज़्यादा उत्पन्न होता है और जो है अपचयन करने तत्व जो धात्विक होते हैं, धात्विक लवण जो होते हैं उनको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल जो है हम ड्यूटेरियम को पढ़ेंगे, ड्यूटेरियम को पढ़ने वाले हैं कल। आज के लिए इतना ही।